पाकिस्तान ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को भी निशाना बनाने के लिए मिसाइलें और ड्रोन दागे थे। इसे भारतीय रक्षा प्रणालियों ने ध्वस्त कर दिया था। इसे लेकर सेना ने एक डेमो भी जारी किया। इसके अलावा सेना के पश्चिमी मोर्चे ने एक नया वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में सेना ने पंजाब में मार गिराए गए पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल के मलबे भी दिखाए। भारतीय सेना ने एक डेमो दिखाया कि कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली L-70 एयर डिफेंस गन सहित भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से भेजी गई मिसाइलों का मलबा भी दिखाया है, जिन्हें भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने मार गिराया था। तो आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि आखिर कैसे आकाश मिसाइल ने स्वर्ण मंदिर को बचाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुएब। सबसे पहले यह जानना अहम है कि आखिर भारतीय सेना के डेमो में आखिर क्या था। भारतीय सेना ने सोमवार को एक डेमो दिखाया। इसमें बताया गया कि कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली सहित भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाया। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के JOC मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने कहा कि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी सेना ने सुनियोजित तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में अपने आतंकियों द्वारा देश और विदेश के निहत्थे पर्यटकों पर हमला करवाया था। इसके बाद पूरे देश के आक्रोश ने भारत के प्रबल नेतृत्व के अधीन ऑपरेशन सिंदूर का रूप लिया। हमने केवल आतंकी ठिकानों का नाश किया था और इसके अतिरिक्त किसी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। उन्होंने कहा कि 7 मई की रात को हमें पुख्ता जानकारी मिली थी कि पाकिस्तानी किसी उचित और सटीक टारगेट न होने के कारण सिविल ठिकानों, खासतौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएंगे। इसमें अमृतसर के स्थित स्वर्ण मंदिर सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी में यह भी मिला था कि स्वर्ण मंदिर पर भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए जाएंगे, इसलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस उपलब्ध कराया था। हमने स्वर्ण मंदिर पर एक आंच भी नहीं आने दी। आगे उन्होंने कहा कि 7 मई की रात को हमें पुख्ता जानकारी भी मिली थी कि पाकिस्तान किसी उचित तरीके से सिविल ठिकानों को निशाना बना सकता है। इसमें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को सबसे अहम खतरा माना जा रहा था। यही जानकारी सामने आने के बाद स्वर्ण मंदिर पर भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल हमले होने वाले हैं, इसलिए तुरंत आधुनिक और अतिरिक्त उपयुक्त एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध कराए गए और स्वर्ण मंदिर को बचाया गया। चलिए अब जानते हैं कि आखिर वो कौन से हथियार थे जिनके बल पर सेना ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया। आखिर वो कौन सा कवच था जिसने भारत की जमीन पर एक भी मिसाइल को गिरने नहीं दिया। इसमें सबसे पहले बात करते हैं L-70 एयर डिफेंस गन की। L-70 एयर डिफेंस गन यानी एक स्वीडिश निर्मित 40 mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जिसे भारत ने अपग्रेड किया हुआ है। ये भारतीय सेना और वायुसेना की निम्न ऊंचाई वाली रक्षा का हिस्सा है। L-70 ने पाकिस्तानी ड्रोनों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से पंजाब और जम्मू कश्मीर क्षेत्रों में इसकी सटीकता और तेजी से फायरिंग ने इसे प्रभावी बनाया। बात अगर इसकी रेंज की करें तो 4 किलोमीटर की रेंज के साथ ये ड्रोन, हेलीकॉप्टर, निम्न उड़ान वाले विमानों को निशाना बना सकता है। ये 300 राउंड प्रति मिनट की गति से रेडार आधारित फायर कंट्रोल सिस्टम पर तैनात हो सकता है और साथ ही स्थिर या मोबाइल दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं आकाश मिसाइल प्रणाली के बारे में। आकाश को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने तैनात किया है। DRDO की ओर से विकसित आकाश एक मध्यम दूरी से सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इसे DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने निर्मात मिसाइलों द्वारा विकसित किया गया है। आकाश बैटरी मिसाइल प्रणाली 18,000 मीटर की ऊंचाई पर 35 किलोमीटर तक के विमानों को निशाना बना सकती है। इसमें लड़ाकू जेट, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे हवाई लक्ष्यों को बेअसर करने की क्षमता है। आकाश की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि यह कहीं भी ले जाई जा सकती है। इसे LOC या अन्य सीमा पर ट्रक या टैंक जैसे वाहनों के जरिए लेकर जाया जा सकता है। इसका एडवांस वर्जन आकाश NG-70 से 80 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसकी रफ्तार लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 150 किलोमीटर दूर तक 64 लक्ष्यों को देख सकता है। ये एक साथ 12 मिसाइलों को भी दाग सकता है और मिसाइलों में स्मार्ट गाइडेंस सिस्टम है, जिससे आखिरी पल में भी लक्ष्य को ब्लॉक करने में आसानी मिलती है। आकाश में एक राजेंद्र 3D पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एंड AR सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें 4 लॉन्चर होते हैं। इनमें से प्रत्येक में 3 मिसाइलें लगी होती हैं। ये सभी आपस में जुड़ी होती हैं और प्रत्येक बैटरी 64 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और उनमें से 12 पर तुरंत हमला कर सकती है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारतीय सेना एग्रेसिव मोड में नजर आ रही है। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के JOC मेजर जनरल कार्तिक शेषाद्री ने कहा कि यदि पाकिस्तान ने फिर से आतंकवादियों का सहारा लिया तो उसका अवश्य ही विनाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ है। उसका विकराल रूप अभी भी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर में सभी निश्चित लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक हासिल करके भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर एक निर्णायक विजय हासिल की है। भारत के
प्रभावी नेतृत्व, सक्षम कूटनीति, आर्थिक शक्ति और सैन्य बल का सामना करने की पाकिस्तान की योग्यता नहीं है। भारतीय सेना को पाकिस्तानी फौज के सभी कमियों, खामियों और मजबूरियों की बखूबी पहचान है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कायराना कार्रवाई करेगा। दुश्मन के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग, सतर्क और समर्थ हैं। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ। उसका विकराल रूप अभी बाकी है। धन्यवाद। भारतीय सेना ने न केवल आतंकवाद और आतंकी ठिकानों को बिना किसी अतिरिक्त नुकसान का निशाना बनाया और सटीक तरीके से हमले किए, इसके उलट पाकिस्तानी सेना ने जानकर भारतीय सैन्य ठिकानों और सिविल इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी आर्मी के लिए सभी टारगेट जायज है, मगर भारतीय सेना उनके नापाक मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी। सुनिए क्या कहेंगे जीओसी मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।